व्यवस्थित करेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। महसूस कीजिए, धीरे धीरे आपका मन, आपका शरीर शांत हो रहा है। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब किसी भी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रहना है और महसूस करना है। Only you have to stay and feel. कल्पना कीजिए, आप एक बहुत सुंदर, शांत और प्रकाशमय रास्ते पर चल रहे हैं। सुबह का समय है। हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। हर कदम के साथ आपका मन हल्का होता जा रहा है। आप धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सामने एक बहुत सुंदर घर दिखाई दे रहा है। ये आपके अंतर्मन का घर है। ये आपकी आत्मा का घर है। आप इस घर के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। दरवाजा खोलते हैं और धीरे से प्रवेश करते हैं। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं कुछ जगह बिल्कुल साफ है और कुछ जगह पुरानी चीजें जमा है।
अब समय आ गया है इन पुरानी चीजों को हटाने का, क्योंकि आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में एक सुंदर प्रकाश में टोकरी महसूस कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइन बास्केट इन योर हैंड। आप उस टोकरी को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इधर उधर पड़े सामान को देखते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान एक मिट्टी से भरे हुए पुराने बॉक्स पर पड़ता है। इसके ऊपर इतनी धूल है जैसे ना जाने कि कितना पुराना होगा। आप इस बॉक्स को देखते हैं। ये बॉक्स है पुरानी यादों का, उन यादों का जिनकी अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस डिवाइन बास्केट में इस बॉक्स को रख देते हैं। आप कहते हैं, मुझे इन्हें बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। अब आप दोबारा दूसरा बॉक्स उठाते हैं। ये बॉक्स है दर्द का, पेन का, पीड़ा का, जो आपके साथ ना जाने कब से जुड़ी हुई है। आप खुद से कहते हैं, मुझे अब इस पुराने दर्द की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट रियली नीड दिस पेन एनीमोर। और आप इसे भी उस डिवाइन बास्केट में डाल देते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, एक और टोकरी उठाते हैं, एक और बॉक्स उठाते हैं। ये बॉक्स है आपके डर का, योर फियर। आप खुद से कहते हैं, कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और उनको भी, उस बॉक्स को भी इस डिवाइन बास्केट में डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बॉक्स आपकी चिंताओं का, कल की चिंता, आने वाले कल की चिंता, जो चला गया उसकी चिंता, कौन क्या कहेगा इसकी चिंता। आप उसको भी ये डिवाइन बास्केट में डाल देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपका गुस्सा,
एक बॉक्स जो आपके गुस्से से भरा हुआ है। आप समझते हैं कि ये गुस्सा आपको डिस्टर्ब करता है या आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप उसे भी इस डिवाइन बास्केट में डाल देते हैं। एक और बॉक्स आपको नजर आता है, ओवर थिंकिंग का। आप उसे भी डिवाइन बास्केट में डाल देते हैं। अगला बॉक्स दिखता है सेल्फ डाउट का। आप उसे भी इस डिवाइन बास्केट में डाल देते हैं। अगला बॉक्स दिखता है कंपैरिजन करने की आदत का। आप उसे भी इस डिवाइन बास्केट में रख देते हैं। सब कुछ जो बिखरा हुआ था उसे आप इस डिवाइन बास्केट में रख रहे हैं। कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, सब छोड़ दीजिए, इस बास्केट में डाल दीजिए। अब आप इस घर से उस बास्केट को लेकर बाहर निकलते हैं। आपके सामने एक बहुत सुंदर सा कोमल सुनहरी रोशनी का झरना बह रहा है। इस रोशनी में आप अपनी टोकरी, अपनी बास्केट को रख रहे हैं। देखिए, जैसे ये दिव्य ऊर्जा, ये रोशनी हर बोझ को पिघला रही है। हर भारी ऊर्जा को प्रेम में बदल रही है। आप खुद को धीरे धीरे बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और बाहर से जब आप अपने घर को देख रहे हैं तो अब आपका घर जगमगा रहा है। चारों तरफ चमकती रोशनी, दिव्य ऊर्जाएं आपको भीतर से और बाहर से कवर कर रही हैं। आप अपने हृदय के घर को, अपने मन के घर को, अपनी आत्मा के घर को देख रहे हैं। और आप देखते हैं कि ये अंदर से बाहर से कैसे चमक रहा है। सभी नेगेटिविटी, हेवी एनर्जीज रिलीज हो चुकी हैं। और अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं सरेंडर करता हूं। आई सरेंडर। मैं हर उस चीज को छोड़ता हूं जो मेरी सेवा नहीं करती। मैं हर रिजल्ट को कंट्रोल करना छोड़ रहा हूं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप
आपके ईश के चरणों में बैठे हैं। आपका सिर उनके चरणों में झुक गया है। आप उनसे कह रहे हैं, मैं अपने सारे डर, सारी चिंताएं, उलझने, उम्मीदें आपको समर्पित करता हूं। आई सरेंडर। मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है और उन्हें पकड़ कर रखना आज मैं छोड़ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हर चीज अपने सही समय पर और मेरे सर्वोत्तम हित के लिए अनफोल्ड हो रही है। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि जो बदला जा सके मैं उसे बदल सकूं, और जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर सकूं। दोनों में अंतर समझने की मुझे विवेक प्राप्त कीजिए। आज मैं रेजिस्टेंस छोड़कर ट्रस्ट को चुन रहा हूं। मैं स्ट्रगल छोड़कर फ्लो को अपना रहा हूं। मैं कंट्रोल छोड़कर सरेंडर को अपना रहा हूं। डियर डिवाइन, मेरे मन को शांत, मेरे हृदय को कोमलता और मेरी आत्मा को विश्वास से भर दीजिए। जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश दिखाइए। जहां डर हो वहां साहस दीजिए। जहां बोझ हो वहां हल्कापन दीजिए। जहां उलझन हो वहां स्पष्टता जीत दीजिए। मैं अपने सुख दुख, अपनी जीत हार, अपने रिश्ते नाते सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं जो भी होगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा और मुझे स्वीकार है। आई एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं। जो मेरे लिए है वो मुझे अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे लिए नहीं है उसे मैं प्रेम के साथ छोड़ता हूं। मैं आज सरेंडर करता हूं। मैं विश्वास करता हूं। मैं शांति को चुनता हूं।
महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। Your entire body is getting filled with this divine light. कृतज्ञता को महसूस कीजिए। आप कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, मेरे शरीर के लिए, मन के लिए, उन सभी अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में आए, उन लर्निंग्स के लिए जो मुझे प्राप्त हुई, उस दिव्य शक्ति के लिए जो सदा मेरा मार्गदर्शन कर रही है। धन्यवाद परमात्मा, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आई एम ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल। खुद को इस सुंदर सी जगह पर खड़ा हुआ देखिए। आपके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं। माँ पृथ्वी आपको सहारा दे रही है। आप स्थिर हैं, शांत हैं, पूर्ण हैं। महसूस कीजिए, आप पुराने बोझ से मुक्त हो चुके हैं। आप सरेंडर कर रहे हैं। आप अनकंडीशनल लव से भर चुके हैं। आप प्रकाश हैं और अपने आज को एक्सेप्ट करते हैं। इस जीवन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद कीजिए अपने गुरु भगवान ईश का, दिव्य ऊर्जाओं का, हर उस शक्ति का जो आपको सहारा दे रही है। और जाने दीजिए जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। अब धीरे से अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर आइए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। एक कोमल मुस्कान के साथ। जब आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। Slowly and gradually open your eyes. Feel the Mother Earth. Relax yourself. अपनी आंखें खोलें और खुद को बिल्कुल शांत और रिलैक्स महसूस करें। सभी लोग सबसे पहले पानी पिएं।
Everybody, please drink water, feel the Mother Earth. जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, हमेशा पानी अपने पास रखा कीजिए। जैसे ही सेशन कंप्लीट हो, बल्कि सेशन स्टार्ट होने से पहले पानी पीजिए और सेशन कंप्लीट होने के बाद पानी पीजिए। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। एवरीबडी इज ओके, फीलिंग गुड। अगर किसी को हेवीनेस लग रही है तो नंगे पैर वॉक कीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब आप नंगे पैर वॉक करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, राइट। सो कितने लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और कितने लोगों को हैवी लग रहा है, पहले बताइए कितने लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। ग्रेट, वेरी नाइस। लग रहा है डीक्लटर हुआ है, कुछ नेगेटिविटी निकला है, फीलिंग रिलैक्स्ड। परफेक्ट। और कितने लोगों को हैवीनेस फील हो रहा है? हैवीनेस भी हो रहा है। ओके, क्यों हैवीनेस फील होता है आइए मैं समझाती हूँ आपको। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारा पूरा एनर्जी ऊपर की तरफ आता है और फिर क्या होता है, आपका माइंड घूमता है, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग। दूसरा चीज, आपको ये हैवीनेस फील होता है जब ब्लॉकेज होता है। तो जब रिलीज होगा थोड़ी देर हैवीनेस लगेगा, आफ्टर दैट यू विल फील फाइन, यू फील गुड। तो वॉक कर लीजिएगा, अच्छा फील करेंगे। आंसू आना बहुत बढ़िया है, रिलीज हुआ है ना, तो आंसू आने का मतलब है रिलीज हो गया। हल्का महसूस करना तो है ही बहुत अच्छा। टोटली लॉस्ट इज ऑल्सो गुड ब्लिस, राइट। सो ग्रेट। सो अगर आप जो है अच्छा फील कर रहे हैं तो भी परफेक्ट है, और हैवी फील कर रहे हैं तो भी कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेज रिमूव होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी शिफ्ट फील करना। एनर्जी शिफ्ट समझते हैं? डिफरेंस इन एनर्जी फील करना, पॉजिटिव फील करना, डिफरेंट फील करना, एनर्जेटिक फील करना। ओके। entire body was feeling light except tightness in the neck area sometimes during meditation, हो जाता है, it's okay. Great. So I hope everybody is doing good, feeling good, relaxed. Okay. फिर मैं अपनी बात बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, थोड़ी सी भी हैवीनेस लगे नंगे पैर वॉक कर लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, राइट। अब कितने लोगों को लग रहा है कि मैं आकाशी के लिए प्रिपेयर हूँ? ओह वाओ! कितने लोगों को लग रहा है कि एनर्जी पुल फील कर रहा हूँ, कि हाँ कुछ एनर्जी है, जैसा लग रहा है खिंचाव सा फील होता है? यस, डू वी फील दैट, फील दैट पुल? इस मेडिटेशन के बाद हेडेक चला गया, वेरी नाइस रूबी जी। मेडिटेशन के बाद हेडेक जाना ही चाहिए, वेरी नाइस। सो आइए, अब मैं आप लोगों के लूंगी सवाल, और जो है आप लोगों को